मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube फैमिली में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube फैमिली में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देखेंगे। तो काफी दिन बाद हम वापस करंट अफेयर की कक्षा शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी गांव गया हुआ था और वहां पर बोर्ड की सुविधा नहीं होने के कारण इतने दिन वीडियो नहीं आई पाई चैनल पर। अब आपको रेगुलेटरी वीडियो मिलती रहेगी और इसके अलावा जो ये वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और उसके साथ जो अन्य तथ्य हैं वो भी बताए हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं 20 नवंबर 2023 करंट अफेयर की प्रमुख घटनाएं हम शामिल करने वाले हैं, और जो भी पिछले दिन में जो वीडियो नहीं आई पाई है उनको भी मैं शामिल कर लूंगा इसी वीडियो के अंदर। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 142वां ये आप सभी को ध्यान रखना है, 142वां एपिसोड है। और इसके अलावा इसमें हम भारत, विश्व, राजस्थान और प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। पहला क्वेश्चन है वो है शौचालय दिवस से मतलब प्रमुख दिवस से संबंधित है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है 18 नवंबर, ऑप्शन बी है 19 नवंबर, ऑप्शन सी है 20 नवंबर और ऑप्शन डी है 17 नवंबर। तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 नवंबर। प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस व विश्व पुरुष दिवस दोनों एक साथ में मनाए जाते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रख लेना। और इसके अलावा जो इसमें अन्य में देखे तो प्रमुख दिवस में देखे तो आपको पता होगा कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसके अलावा दिसंबर आ रहा है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नेवी डे मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मतदाता दिवस मनाया जाता है, नहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा अन्य दिवस देखें तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और इसके ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये था पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कि हाल ही में जो दुबई में जो एयर शो हुआ है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी अजय भट्ट, ऑप्शन डी है वो है विशाल शर्मा। तो किसके द्वारा इसका मतलब जो ये किया गया प्रतिनिधित्व, तो ये किया गया है आपका अजय भट्ट द्वारा दुबई में जो आयोजित हुआ है एयर शो, इसका प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अलावा किरण रिजिजू, इन्होंने ये पहले कानून मंत्री थे, अब कौन से मंत्री हैं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो श्रीमान अर्जुन लाल मेघवाल जी वर्तमान में कानून मंत्री हैं। और श्रीमान किरण रिजिजू ये है कौन से मिनिस्ट्रियल इनके हाथ में, तो पृथ्वी मिनिस्ट्रियल है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा ये थे दूसरे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2023 कैथन बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको यह बताना है कि हाल ही में किसे कैथन बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है वीना अग्रवाल, ऑप्शन बी है शिवा माथुर, ऑप्शन सी है देव नारायण और ऑप्शन डी है गोयल चौहान। तो किसे मतलब ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिए गए हैं वीना अग्रवाल को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपको अन्य शिव माथुर दिख रहे हैं तो इनका संबंध किससे है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में बीएन गोस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? आपको यह बताना है कि जो बीएस गोस्वामी है या बीएन गोस्वामी है, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका संबंध किस मतलब विषय से है या ये कौन थे? तो क्या ये इतिहासकार थे, क्या ये चिकित्सक थे, ये क्या एक खिलाड़ी थे या कोई वैज्ञानिक थे? तो ये कौन थे? तो ये इतिहासकार थे, ये भी आप सभी को ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की ये विश्व और भारत से थे। अब ये जो आगे क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपको ये बताना है कि 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। जैसे ऑप्शन ए है वो है 258वां, ऑप्शन बी है 257वां, ऑप्शन सी है 307वां और ऑप्शन डी है
257। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आखिरकार जयपुर की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई, जयपुर के महाराजा कौन से उस समय? तो हम देखें तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो माना जाता है 18 नवंबर कब, 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। और जयपुर की स्थापना किन के द्वारा की गई, तो स्वयं कौन से, स्वयं मान सिंह प्रथम थे या सेकंड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थापना किन राजा के शासनकाल में हुई है। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया 297 स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है राजस्थान के समय में राजस्व के किस कर का योगदान सर्वाधिक है। आपको ये बताना है कि राजस्थान जो स्वयं का जो कर होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किस कर का है? SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भू राजस्व, मुद्रिक और राज्य उत्पादन शुल्क। तो सर्वाधिक किसका योगदान है, तो ये है SGST। मतलब GST 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक CGST होती है जो सेंटर के द्वारा लगाई जाती है, एक SGST होती है जो मतलब स्टेट के द्वारा लगाई जाती है, और एक होती है मतलब मिश्रित जो दोनों के द्वारा लगाई जाती है। और GST का आ गया तो आपको पता है GST कब लागू हुई थी, मतलब तो 2017 के अंदर हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है ना। और कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 के अंदर GST भारत में लागू हुई थी। और सबसे पहले विश्व में किस देश में GST लागू हुई, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे 6 क्वेश्चन और इसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है, एडवांस फैक्ट जो भी थे वो भी बताने की कोशिश की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। और अन्य वीडियो एक भी नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, और शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है वो जरूर देख। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।